बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माक़ब्ल में हमने आपके सामने उमय्या बिन खल्फ और साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आपसी दोस्ती, उसके मुताल्लिक़ भी किस्सा आपके सामने बयान किया जो बुखारी शरीफ में है। साथ ही साथ जो है उमय्या बिन खल्फ और उसका बेटा कैसे मारा गया, अब्दुर्रहमान बिन औफ से उनकी ख़त व किताबत जारी रहती थी उमय्या बिन खल्फ की, वो भी किस्सा हमने बयान किया। आज आपके सामने एक नया मज़मून ले आए हैं, वो ये है कि हातिब इब्न अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बदरी सहाबी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने बाब फ़ज़्ल मन शहीद बदरन में इस किस्से को बयान किया है। हातिब इब्न अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके रिश्तेदार मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद थे और इन्होंने मक्का से मदीना मुनव्वरा की हिजरत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। एक वक्त यूँ आया कि उनको फ़िक्र लाहिक हुई कि मेरे घर वालों का, मेरे रिश्तेदारों का, मेरे अहल व अयाल का क्या हुआ होगा, कैसे होंगे। तो किसी ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में मक्का से एक औरत आई जिसका नाम था सारा। दो औरतें मक्का मुकर्रमा में बड़ी मशहूर थी, एक थी अनाक और एक थी सारा। अनाक जो थी वो फहाश औरत थी, फाहिशा औरत थी, और सारा जो है वो गवैया थी, नाचने गाने वाली थी। बहरहाल सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जो ईमान लाए उससे पहले कुफ्र में थे, तो कुफ्र की और शिर्क की हालत में कभी जो है इन लोगों के साथ जाना आना और उठना बैठना हुआ इन औरतों के साथ। बहरहाल अना वो औरत है कि हज़रत मरसद बिन अबी मरसद गनवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उससे उनका क़ल्बी ताल्लुक़ था। हज़रत मरसद बिन अबी मरसद गनवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनसे अनाक का क़ल्बी ताल्लुक़ था, दिली मोहब्बत थी किसी ज़माने में। लेकिन मरसद बिन अबी मरसद गनवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो हिजरत करके चले गए, मुसलमान हो गए। वो काफिरों के पास से मुसलमान जो कैदी हुआ करते थे उनको छुड़ाने के अंदर बड़ी महारत रखते थे हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मरसद को भेजा कि जाओ मदीना मुनव्वरा और मुसलमान जो कैदी उनको छुड़ा के ले आओ। चले गए, रात का वक्त था, मौका अजीब था, चांदनी रात भी थी और अनाक चूँकि रास्ते में भटक रही थी। इसने पीछे से देखा हज़रत मरसद को, अनाक ने तो आवाज़ लगाई मरसद। हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि ये जानी पहचानी आवाज़ है, ये अनाक ही होगी। पीछे मुड़ के देखा तो अनाक थी। क्या बात है, उसने गुनाह की दावत दी, बदकारी की तरफ बुलाया। हज़रत मरसद ने कहा कि भाई मैं अब मुसलमान हो चुका हूँ, ये काम मेरे लिए हराम है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर उसने शादी की तलब की, कहा कि नहीं मैं इस बारे में हमारे नबी से पूछूंगा, लेकिन उसने बदकारी की तरफ दावत दी, ये इनकार करते रहे। आखिर उसने डराया धमकाया और कहा कि ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं आवाज़ लगाऊंगी मक्का में और सब लोग दौड़े आएंगे, तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, तुम्हें पकड़। गए थे कैदियों को छुड़ाने, खुद कैद हो जाएंगे। हमला किया, ऐसा ही किया अनाक ने, और हुआ यूँ कि फिर जो है सारे लोग आ गए। हज़रत मरसद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान बचाने के लिए एक गार में पनाह ली, छुप गए। सब लोगों ने इंतज़ार किया, कुफ़ार ने, कि कैसी तरह से बाहर निकले, लेकिन मौका हाथ नहीं आया, बाहर आए नहीं। सुबह होने से पहले पहले जो ठंडी हवा चलती है उसमें उनको गुनूदगी आने लगी। बहरहाल उन्होंने कोशिश की लेकिन हज़रत मरसद बाहर नहीं आए, तो फिर ऊपर से उन्होंने पेशाब कर दिया और फिर चले गए।
حضرت مرثد صبح ہوتے ہی باہر نکلے اور مدینہ کی طرف نکل گئے. سرکار کو اپنا قصہ سنایا کہ اس طرح سے ہوا ہے اور عناق جو ہے میرے ساتھ نکاح کی کوشش کر رہی تھی، کیا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ انتظار کرو. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں چاہے لڑکے ہو لڑکیاں ہو، کافر سے مشرک سے شادی نہیں کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں آیت کریمہ ہے. اللہ فرماتے ہیں نہ اپنی بیٹیوں کو ان سے نکاح کراؤ، نہ ان کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لاؤ. چاہے کوئی باندی تم کو پسند آ جائے، چاہے اپنی بیٹیوں کے لیے چھوٹا سا ایک غلام، ادنا سا غلام پسند آ جائے اور وہ مسلمان ہو، وہ باندی مسلمان ہو، غلام مسلمان ہو، ان سے نکاح کرو اور کراؤ. لیکن ان سے نکاح آج کل کے حالات کو سمجھنا چاہیے. قرآن کریم میں اس کا شدید جو ہے حکم آیا ہے کہ کسی کا اس طرح سے غیر سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا. لوگ کہتے ہیں وہ اپنے مسلک پہ، میں اپنے مسلک. بھائی نکاح ہوگا ہی نہیں، یہ زنا ہوگا. یہ شرعاً اسلام کے اندر نکاح نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ زنا ہوگا. میں کوئی ایک حدیث سناتا ہوں. بلکہ آج کل اگر کوئی لڑکی کسی اپنے معاشرے کے شخص کے ساتھ بھاگ کر بھی جاتی ہے اور نکاح کرتی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ منع کرتے ہیں کہ اس کا نکاح نہیں ہوتا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں 5ویں پارے کے پہلے صفحے پہ اٹھا کے دیکھ لو، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، کیوں نہ عورتوں سے نکاح کرو ان کے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ. اور فرمایا ترمذی کی روایت میں لا نکاح الا بولی، باپ کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. آج کل جو فیشن چلا ہے ہمارے معاشرے کو سدھرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. انٹرنیٹ پر لوگوں کو دیکھ کر تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال ہم جو ہے بتلانا چاہ رہے تھے کہ عناق اس زمانے میں تھی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت مرثد ٹھہر گئے. اور دوسرے نمبر پہ ایک عورت تھی جس کا نام ابھی میں نے بیان کیا، سارہ. تو حضرت حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدری صحابی، میں ان کا قصہ اثر بیان کر رہا تھا، بات دوسری طرف چلی گئی. حضرت حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کی خدمت میں کسی زمانے میں سارہ آئی، جو روایت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت علی نے اس روایت کو بیان کیا بخاری شریف کہ سارہ آئی سرکار کی خدمت میں، بہت سارے صحابہ اس کو دیکھ کر شرما گئے. اور پھر جو ہے جب سارہ جانے لگی تو حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہے، مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں، ان کو جب اپنے اہل و عیال کا، گھر والوں کا، رشتہ داروں کا خیال ہوا تو انہوں نے چھپکے سے کافروں کے نام ایک خط بھیج دیا اس سارہ کے ہاتھ سے. پہلے زمانے میں اپنے پاس جیسے موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ایسا کچھ تھا نہیں. پوسٹ مین بھی نہیں تھے، کوئی قاصد بھیجا جاتا تھا. تو چھپکے سے حاطب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط مشرکین اور کافروں کے نام لکھ دیا. سارہ نے چھپا لیا اور چلی گئی. یہاں آیت کریمہ نازل ہوئی، وحی نازل ہوئی سرکار پر، اور بتلایا گیا جبرائیل کے ذریعے سے کہ وہ عورت آئی تھی نا، تو حاطب ابن ابی بلتہ نے خط بھیجا ہے، ذرا اس کی تحقیق کرو، تفتیش کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 گھوڑ سوار تیز رفتاری سے گھوڑے چلانے والے. ایک روایت میں ابو مرثد کی جگہ پر جو ہے مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا ہے. ان کو بھیجا ہے کہ جاؤ اس عورت کو پکڑو، اور وہ روضے خاک پہ نظر آئے گی آپ کو. حضرت علی کہتے ہیں ہم تیزی کے ساتھ گئے، ہم نے اس کو پکڑ لیا. اسی جگہ ملی جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا تھا. ہم نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے اونٹ کو فانخناہا، اس کے اونٹ کو ہم نے
बिठा दिया, बैठ बैठ, ऊँट पे सवारी कर रही थी। उससे कहा देख ला खत ला, वो खत कहाँ है? तो उसने कहा कि मेरे पास कोई खत नहीं, कोई खत नहीं। हजरत अली कहते हैं कि हमने छानबीन की, तहकीक की, तफ्तीश की, तलाशी ली तो कोई खत नहीं मिला उसके पास, कोई खत नहीं मिला। तो हमने कहा कि हमारे नबी तो झूठ बोल नहीं सकते, हमारे रसूल झूठ नहीं बोल सकते। अल्लाह हमारा इसके बाद खत है और ये औरत क्या कह रही है? झूठ बयान। तो फिर डराया उसको, धमकाया, आगे देख लतुखरिजन्न औ लतजुर्रदन्नकी, तू खत निकालती है या फिर तेरे कपड़े फाड़ दिए जाएं। तो डरी, थोड़ी सी सहमी, उनकी बुजुर्गी भी देखी उसने। तो उसने कहा कि हाँ मेरे पास खत है। तो उसने जो है अपनी कमर के पास हाथ डाला और वहाँ से खत निकाला। एक रिवायत में है कि उसने चोटी में, जो औरतें चोटियाँ बांधी ना, उसमें छुपा रखा। 12 वो खत निकाला और हज़रत अली के हवाले कर दिया, इन सहाबा के हवाले किया। ये लेकर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में तशरीफ़। या हातिब इब्न अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालत ख़राब थी कि मेरा तो काम पकड़ा गया, मेरा तो काम पकड़ा गया। सरकार ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हातिब इब्न अबी बल्ता से कि क्यों किया ऐसा, या ऐसा करने पर तुमको किस चीज़ ने उबारा? या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलाल में थे, गुस्से में थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे छोड़ दो, मुझे इजाज़त दो। जलाली थे ना, जलाली थे। मैं इनकी गर्दन उड़ा देता हूँ, काम तमाम कर देता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा उमर अभी ठहरो, अभी ठहरो। कहा हातिब तुम्हें इस काम पर किसने उबारा? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके जितने सहाबा है, इनका कोई ना कोई रिश्तेदार खानदान वहाँ है मक्का में जो ईमान वाले भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ गैर ईमान वाले भी हैं और वो उनका ख्याल रख रहे हैं। मेरा जो है कोई नहीं है, तो मेरे जो रिश्तेदार ईमान वाले हैं उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि ज़रा काफिरों को एक खत लिखकर खुश कर दूं तो उनको ऐसा लगे कि हातिब इब्न अबी बल्ता हमारे साथ में है और वो हमारे को सब वहाँ की खबरें दे रहे हैं। फिर हज़रत हातिब इब्न अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ में ईमान के अलावा कुछ नहीं है, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता हूँ, मैंने कोई ख़यानत नहीं किया, मैं कोई मुनाफिक नहीं हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो अब हातिब के बारे में किसी ने भलाई के अलावा कुछ मत कहो, कहो तो अच्छी बात कहो, इसने सच कहा। फिर भी हज़रत उमर जलाल में आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दो, मैं इनकी गर्दन उड़ा देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या ये बदरी साहबी नहीं है? फिर कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने बदरियों को इजाज़त दी, बदरियों को छूट दी हर बात की। अल्लाह ताला बदर वालों पर मुत्तले हुए, उनके साथ खैर का भलाई का मामला किया और कहा कि तुमको जो चाहे करो, तुम्हारी मग़फ़िरत हो चुकी है, तुम्हारे जन्नत वाजिब हो चुकी है। जब इतना सुना है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो पड़े, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला रो पड़े। तो हमको यह सबक मिलता है कि किसी के बारे में फ़ौरन हमको बदगुमान नहीं होना चाहिए, पहले तहकीक करना चाहिए, छानबीन करना चाहिए, उसकी तह में पहुंचना चाहिए। हमारा मामला ये होता है अगर किसी ने कुछ कह दिया या किसी के बारे में कुछ हमने गलत देख लिया, फौरन किसी मुसलमान को किसी शराबी के पास से गुजरते देखा तो समझ जाते हैं कि ये भी उसके साथ, बदगुमान नहीं होना चाहिए। फौरन बदगुमानी जो है इंसान को खतरे में डालती है। अल्लाह तबारक व तआला भी मना फरमाते हैं कि तुम जासूसी न करो, बदगुमानी न करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या आयत है सर? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, बहुत सारे गुमान जो है, इन्न बाअद ज़न्नि इस्म, बहुत सारे गुमान
गुनाह है, देखिए नहीं, किसी के बारे में बदगुमानी नहीं न करो, करो, जासूसी न करो, एक दूसरे की ग़ीबत मत न करो। इस्लाम ने इससे बहरहाल हम सबको अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे, आमीन। समझ अता फरमाए। आमीन। ये पैगाम जहाँ तक पहुँचे अल्लाह ताला पूरे उम्मत मुस्लिमा को इससे समझ अता फरमाए। इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।